Good evening, everyone. Is it audible? Good evening, Nitin, Sahil. Okay, साक्षी, आप एक तो क्लासेस में लास्ट में नहीं थे ना? और भी इस बार काफी स्टूडेंट। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो हाउ मेनी यू कुड ट्राई टू सॉल्व इट? डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, आज और कल में मोस्टली कोशिश करेंगे खत्म हो जाए. ओके, नितिन ने सॉल्व किया है. और ये आप लोगों का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है शायद. साहिल, वेरी गुड. अभिषेक, आलोक, प्रज्वल, प्रतीक, संकेत. हम्म. ओके, तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? Can anyone let me know till where we had completed? क्वेश्चन नंबर 30 तक हुआ था शायद. 30. प्रॉपर्टी 4 नहीं पहुंचे अभी. 51 से लगता है मुझे हो गया वो भी. ये देखो, क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व किया था लास्ट में. इतना बड़ा क्वेश्चन था वो. क्वेश्चन नंबर 60 हो गया मेरे ख्याल से, वही था लास्ट. अच्छा, वन क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉपर्टी 4. अच्छा ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं. हाँ तो कर लेते हैं हम. तो बताइए, 1 से लेकर 60 तक किसी को कोई डाउट है? अभी आप लोगों ने लगाया होगा 1 से 60 तक, है ना? तो इसमें जो भी डाउट्स है वो बता दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक. 1 से लेकर 60 तक देख लीजिए आराम से. नो डाउट. बहुत बढ़िया. किसी को पूछना है? अच्छा, या आगे बढ़े? किसी को नहीं पूछना है तो बता दीजिए, नो डाउट्स, तो हम आगे बढ़ सकते हैं. चलिए, अच्छा है ना, कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा है. साहिल, नितिन एंड बाकी बच्चे देख लीजिए अच्छे से. 1 से लेकर 60 के बीच में काफी सारे, तो 1 से लेकर 30 तक तो हम अच्छे से क्लियर कर ही चुके हैं, है ना? फिर 51 से लेकर 60 तक, हाँ ये 10 ही क्वेश्चन का है मेरे ख्याल से. नहीं होगा. चलिए, अच्छा, अच्छी बात है, ठीक. आगे बढ़ते हैं. मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, अगर है तो पूछ सकते हैं, बता दूंगा. तो हम आते हैं प्रॉपर्टी 5 डेफिनेट इंटीग्रेशन की, है ना. -a से a, है ना. फिर इवन और ऑड फंक्शन चेक करते हैं, है ना. तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर -a से a इवन फंक्शन आ रहा है अंदर, तो उसको 2 टाइम्स करके लिख सकते हैं, 0 से a, है ना. अगर ऑड फंक्शन आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन 0, है ना. ये प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट है. तो बताइए, 64 से लेकर प्रॉपर्टी 4 में कोई डाउट है? प्रॉपर्टी 5 में 64 से लेकर 78 तक. और लंबा रेंज दे देंगे, प्रॉपर्टी 8 भी ले लो. 88 तक. 88. 64 से 88. 64 से 88 के बीच में डाउट्स देख लीजिए.
मेरे पास कुछ डाउट्स आ गए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 63, 64, 66, 67। और बताइए, देखिए। पूछना है किसी और को? देख लीजिए ना, बता दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 से। कोई क्वेश्चन आपको टफ लगता है वो पूछ सकते हैं, अगर नहीं लगा पाए। यार 63 तो दिख ही नहीं रहा मुझे। अच्छा 73 है। 63, 73, 64, 67, 73 से 64 से स्टार्ट करते हैं। 64। अच्छा पहले क्वेश्चन इंटीग्रेशन। तो देखो प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या लग रही है, मैं बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f(x), ठीक है, dx। इस तरह के सिमेट्रिकल चीज है। तो इसमें दो चीजें आती हैं। अगर f(x) इवन फंक्शन है तो ये क्या हो जाता है, 2 टाइम्स 0 to a। -a से a को, जैसे इस तरह का कुछ होगा, ये मान लीजिए -a से a, तो हम क्या कर देते हैं, 0 से a लेके और उसका डबल कर देते हैं। इवन फंक्शन इस तरह से ग्राफ बनता है इवन फंक्शन का, है ना। तो इवन फंक्शन भी बता दूंगा अभी। तो ये कितना आ जाता है, f(x) dx आ जाता है, ठीक है। और अगर जो f(x) है दैट इज ऑड फंक्शन, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा इसलिए होता है। इवन फंक्शन आप जानते हैं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर -x रखने पर भी फंक्शन वही आता है, तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए f(x) इज इक्वल्स टू x²। तो देखो -x भी रख देंगे फिर भी फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -x² का स्क्वायर कितना होता है, इतना ही होता है। और ये भी f(x) के बराबर है। f of -x इज इक्वल्स टू f(x) है, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन है f ऑफ -x रखने पर माइनस जो है वो फंक्शन के बाहर आ जाता है। जैसे f(x) इज इक्वल्स टू x³, है ना। जैसे ही -x रखेंगे तो ये -x का होल क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -x³। और -x³ को क्या लिख सकते हैं, f(x), ठीक है। तो f ऑफ -x किसके बराबर हो जाता है, -f(x) के बराबर हो जाता है। तो इसको क्या बोल देते हैं, ऑड फंक्शन। और तीसरा होता है, तीसरा कौन सा होता है, neither even nor odd, neither even nor odd। तो इसका कोई रूल नहीं होता। f ऑफ -x अगर f(x) के बराबर ना आए या फिर -f(x) के बराबर ना आए तो वो फंक्शन क्या होता है, neither even nor odd। जैसे f(x) इज इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1। तो देखो यहाँ पर अगर x की जगह -x रख दूं तो ये x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको आप किसी भी तरह से ना तो f(x) बना सकते हो, ना तो माइनस कॉमन लेके f(x) बना सकते हो, ठीक है। तो दुनिया में तीन तरह के फंक्शन होते हैं। हाँ, तीन तरह के फंक्शन होते हैं। या तो फंक्शन इवन होगा, या तो फंक्शन ऑड होगा, या तो फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, ठीक है। तो ये तीन तरह के फंक्शंस आते हैं। तो जो हम इंटीग्रेट करते हैं, ये प्रॉपर्टी कहाँ लगती है, कहां पर आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जब भी आपको ऐसी लिमिट दी गई है -a से a, है ना। मान लो लिमिट -2 से 2 दी गई है ना, -3 से 3 दी गई है, या 3 से -3 दी गई है ना, 4 से -4 दिया गया है। तब आपको ये प्रॉपर्टी दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ भाई ये चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फंक्शन इवन और ऑड नहीं हुआ, तब क्या करेंगे, है ना। तब क्या करेंगे, तब आप इसमें से कुछ नहीं लगा सकते हो, इन दोनों में से कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते हो। ना तो आप डबल कर सकते हो, ना इसको जीरो कर सकते हो। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नॉर्मल इंटीग्रेशन लगाइए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लगा के उसमें लिमिट रखिए, है ना। तो वो उस तरह से होता है।
और ऐसा क्यों हो जाता है, देखो जैसे मैंने बताया, जो इवन फंक्शन होता है उसका ग्राफ जो होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे जितना एरिया आएगा उतना ही एरिया राइट हैंड साइड पर आएगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो मैथमेटिकली ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, उस फंक्शन का ग्राफ एरिया रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के साथ। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये वाला एरिया निकलेगा, है ना, जब आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर a तक। तो ये पूरा एरिया जो है आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो सिर्फ इतने एरिया को डबल करके, तो इसीलिए ऐसा हो जाता है। और ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन जो होता है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, है ना, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ, है ना, तो ये देखो एक्स एक्सिस के साथ एरिया जो बनेगा, देखो ये वाला एरिया, है ना, और ये वाला एरिया। तो अब डेफिनेट इंटीग्रेशन उसको तो पता नहीं है कि वो एरिया कैलकुलेट कर रहा है, वो तो जब ऊपर पार्ट आएगा तो उसको पॉजिटिव दे देगा, जब नीचे आएगा तो नेगेटिव दे देगा। तो देखो ऊपर पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये बाई एक्सिस में ऊपर है, और ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाता है, तो आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है ना, समझ में आया। तो इस तरह से होता है। तो ऐसा नहीं है कि एरिया इसका 0 है, एरिया तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ेंगे एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें एरिया निकालेंगे ना, तो ये दोनों एरिया को आपको ऐड करना पड़ेगा न्यूमेरिकली, ठीक है। तो लेकिन अभी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए वो पार्ट क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, क्योंकि ऑड फंक्शन मतलब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये लाइन है, इसको सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन करना है, तो पहले क्या करो, इसको y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक कर लो, है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगी, है ना, और फिर उसके बाद इसको ऐसे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कर दो, तो ये यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर नहीं, इस तरह से आ जाएगी, है ना। इसके अबाउट मिरर अगर यहाँ लगाएंगे तो इधर रिफ्लेक्ट होगी ना, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, है ना। तो हाँ ऐसा कुछ है, ये तीन चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है हर तरह क्वेश्चन में ऐसा लग जाए, एक तो लिमिट देखना रहता है और दूसरा इवन ऑड फंक्शन, अगर ये ना लगे तो आप नॉर्मल तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए क्या बोल रहे हैं, 64, हाँ, तो 64 में बोल रहे हैं 0 माइनस π/2 से π/2 रूट ऑफ 1/2 1 माइनस कॉस 2x और dx, है ना। dx जो है वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर रहता है ना, उसको कभी अंदर मत कर दीजिएगा, नहीं तो वो कुछ और ही हो जाता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन में आपने सीखा होगा, डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, किसी फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि उसको सिंप्लीफाई कर लें, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन आप चाहो तो कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आप रूट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, है ना, ये नहीं लगा सकते यहाँ पर, जितने भी इंटीग्रेशन है उसमें एक्स की जगह कुछ और नहीं आ सकता, सिर्फ लीनियर ही आ सकती है, लीनियर है तो लीनियर ही आ सकता है। तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस π/2 से π/2, तो इवन ऑड फंक्शन चाहे यहाँ तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, है ना, नहीं तो पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर चेक कर लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। तो रूट ऑफ 1/2, ठीक है, 1 माइनस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपने देखा होगा, 1 माइनस कॉस 2x कितना हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस π/2 से π/2 रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। अब मुझे कोई बताइए रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, कैन एनीवन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, या मैं ये पूछना चाहता हूं कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, क्या लिखें इसको, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए। पॉजिटिव और नेगेटिव, माइनस साइन और प्लस साइन, अच्छा,
तो ऐसा आप बोलना चाहते हैं, इसको मैं लिख दूं प्लस माइनस एक्स, इसको लिख दूं प्लस माइनस एक्स। मुझे बताइए किसी रूट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? √4, क्या ये प्लस माइनस 2 आता है? बताइए सही है? कितने, कौन बोल रहा है ये सही है, या फिर कौन बोल रहा है गलत? बताइए। √4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है। इट कांट बी नेगेटिव, हाँ ठीक है वो तो सही है। तो क्या रखें फिर? प्लस एक्स रख दें, प्लस का साइन एक्स रख दें? माइक ऑन करके ही बता सकते हैं अगर कोई इसके बारे में और जानते हो या कुछ कहना चाहते हो। सर क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा। हाँ क्वाड्रेंट पे तो डिपेंड करेगा, तो क्या करें? क्वाड्रेंट तो पता नहीं है कि पता है? क्वाड्रेंट नहीं दिया आपको, फिर क्या करेंगे? प्लस ले लें। ना देखो ध्यान से सुनिएगा, है ना, ये जो है √4 हमेशा +2 आता है। आपने किया होगा बचपन में, 2 × 2 करते थे और बाहर कितना आ गया? 2 आ गया, है ना? क्योंकि रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, वो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में ही होता है बस, है ना, उसके अलावा और कहीं नहीं होता है। उसमें भी नेगेटिव अंदर नंबर होता है, तब उस पर सारी चीजें डिपेंड करती है। तो ये आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब हमें नहीं पता है कि जो एक्स है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और उसको पॉजिटिव रखने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? आंसर इसका आता है मॉड एक्स। आंसर इसका कितना आएगा? मॉड ऑफ साइन एक्स। ये ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां से स्क्वायर से रूट नहीं कटता है ना, कंपटीशन में तो नहीं कटता। आपको ये पार्ट सोचना पड़ेगा। बोर्ड में भले आप ना सोचो, क्योंकि बोर्ड में ऑब्वियसली आपका प्लस आंसर ही देगा, उसमें इतना टफ बनाते ही नहीं, उतना डीप में ले ही नहीं जाते हैं ना। लेकिन कंपटीशन में इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए √4 लिखा है, जैसे आपसे पूछ लिया √2², तो आंसर 2 लिख दोगे, है ना। √−2 का होल स्क्वायर, तो अगर आंसर एक्स ही आना था तो ऊपर एक्स है तो 2 आ गया, यहाँ पर x-2 है तो -2 आ जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। -2 का स्क्वायर करोगे 4 और उसका रूट लगेगा, तो आंसर इसका भी कितना आएगा? +2 ही आएगा। तो इसलिए आंसर में क्या कर देते हैं हम? मॉड लगा देते हैं। तो ये √sin² कैसे ओपन हो जाएगा? -π/2 से π/2 साइन एक्स का मॉड। अगर आपने मॉड नहीं लगाया तो आप क्वेश्चन आगे गड़बड़ हो जाएगा, हाँ? गलत ही हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन आंसर 0 नहीं आएगा, है ना। आंसर 0 नहीं आ रहा है। अब चेक किया मैंने, अब ये मुझे दिख रहा है इवन ऑड वाला फंक्शन, और यहाँ पर जो फंक्शन है जिसकी बात हम कर रहे हैं दैट इज मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो इसमें x की जगह -x रख दिया, तो मॉड ऑफ साइन -x। और आपने पढ़ा होगा साइन -x क्या होता है? माइनस का साइन x होता है ना। और मॉड ऑफ -x कितना हो जाता है? मॉड x। दोनों का मॉड सेम ही आएगा, चाहे +2 का मॉड निकालो चाहे -2 का मॉड निकालो, चाहे +3 का निकालो चाहे -3 का निकालो, चाहे प्लस साइन x का निकालो चाहे माइनस साइन x का निकालो। तो ये कितना हो जाएगा? मॉड साइन x। और मॉड साइन एक्स हो गया, मतलब वही फंक्शन आ गया। तो आपने जब x की जगह -x रखा तो आपका फंक्शन चेंज नहीं हुआ, मतलब आपका फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कितना हो जाता है? 2 टाइम्स 0 से π/2 और मॉड ऑफ साइन एक्स dx, इतना हो जाएगा। अब देखो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मतलब मॉड कैसे ओपन हो जाएगा? प्लस साइन के साथ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है ना। तो अंदर वाली क्वांटिटी ये पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ खुल गया। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? -cos x एंड 0 से π/2। इसमें वैल्यूज रख दीजिए, 2 बाहर आ गया, सबसे पहले π/2 रखा तो 0 आ गया, माइनस माइनस टाइम्स 0 रखा तो 1 आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 बचेगा अंदर। 1 × 2 आंसर कितना आ गया? 2। दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं? देखिए अगर इसमें आपको ये नहीं पता रहता है कि √x² मॉड x होता है, तो आप या तो प्लस साइन रख देते या तो माइनस साइन रख देते, कोई भी रख देते आप, आपका फंक्शन ऑड बन जाता और आंसर 0 आ जाता। वो गलत हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2, विच इज अवर बी पार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 66। देखो 66 -1 से 1 √1 + x + x² - √1
1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। हाँ, तो ये -1 से 1 दिख रहा है, अंदर सॉल्व करने लायक ऐसा कुछ है नहीं। रेशनलाइज कर सकते थे, लेकिन रेशनलाइज की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। रेशनलाइज जनरली तब करते हैं जब डिनोमिनेटर में रूट रहता है, क्योंकि न्यूमरेटर वाले को सॉल्व कर लिया जाता है। अगर आप सोचेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से सॉल्व किया जा सकता है आराम से, है ना, बिना कुछ प्रॉपर्टी लगाए, क्योंकि आपने रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फंक्शंस को इंटीग्रेट किया होगा। अगर पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो लास्ट में उसका फॉर्मूला आता है, अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना के, है ना। 3 फॉर्मूले आते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो उसमें से लगा के थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा इंडेफिनिट से। लेकिन डेफिनेट का देखो फायदा क्या है, डेफिनेट का फायदा बहुत बड़ा फायदा है। तो मैंने देखा -1 से 1 लगा, तो मेरे दिमाग में आया ये वाली प्रॉपर्टी, हो सकता है फंक्शन इवन या ऑड हो जाए तो हमारा फायदा हो जाएगा। तो मैंने फंक्शन को लिख लिया और x की जगह -x रख दिया। तो जब x की जगह -x रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, और -x का होल स्क्वायर भी x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस रूट ऑफ -x रख दिया x की जगह, तो कितना हो जाएगा +x, और -x रखेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। देखो उल्टा लिखा हुआ है, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आगे आ गया, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पीछे चला गया। तो ये फंक्शन क्या बन गया, -f(x) बन गया। तो बहुत खुशी की बात है, माइनस एफ एक्स बन गया। तो फंक्शन आपका कैसा है, ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन -1 से 1 आंसर कितना आता है, 0। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो आप उतना मेहनत करते, दोनों में फॉर्मूला लगाते, 4 टर्म आते, फिर उसके बाद उसमें लिमिट लगाते, 8 टर्म बन जाते, और फाइनली कट के आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यही डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज का फायदा है। क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आप लेंदी मेथड ना लगाएं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का और फिर उसको सॉल्व ना करें उस तरह से। ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसका आंसर निकल आए। तो इसीलिए वो सब चीजों से बचने के लिए हमें ये प्रॉपर्टीज बताई गई, ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट विल गो थ्रू क्वेश्चन 67। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। 67, व्हाट डज इट से, -2 to 2 mod of 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो यही दिख रहा है, देखो x की जगह -x रख दो, -x का स्क्वायर भी x स्क्वायर, इवन फंक्शन है। चाहो तो आप इसको चेक कर लो, ठीक है। मॉड भी लगा हुआ है, दो चीजें हैं इसमें। तो देखो फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड, तो -x रखा मैंने, तो इतना तो मेरे ख्याल से आप आराम से कर पाएंगे। -x का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। तो वही फंक्शन आ गया, वही फंक्शन आ गया, मतलब इवन फंक्शन, ठीक है। और ये इवन फंक्शन हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to 2 mod of 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इतना बन गया। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करें। तो मॉड वाले क्वेश्चंस अगर आपने किए हो, तो मॉड वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना रहता है, एक प्रॉपर्टी आपने इंटीग्रेशन की पढ़ी है, ए से लेकर बी तक dx कोई फंक्शन है मान लीजिए, ठीक है। इस इंटरवल को आप ब्रेक कर सकते हो बीच में, ए से सी, सी से बी, एफ एक्स डी, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो भी है। तो किसी भी इंटीग्रेशन को आप कितने भी इंटीग्रेशन में ब्रेक कर सकते हो अलग अलग करके, ठीक है। तो इस चीज को यूटिलाइज किया जाता है मॉड में, क्योंकि कभी मॉड पॉजिटिव होता है, कभी मॉड नेगेटिव होता है। तो वो कैसे पता करेंगे, तो देखो ऐसे पता करेंगे। मॉड इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 0 रख दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई +-1, ठीक है। ओके, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 2, 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, ठीक है। और इसका मॉड अलग अलग ऐसे कर दिया, नंबर लाइन बनाया, -1 एंड 1। तो देखो जब मैं 1 से बड़े नंबर की बात करूं, x 1 से बड़ा, है ना, तो ध्यान से सुनना, 1 से बड़ा तो ये पॉजिटिव, है ना, और ये नेगेटिव।
जब x 1 से बड़ा है तो 1 माइनस बड़ा नंबर नेगेटिव आएगा, अंदर वाला नंबर कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, फिर -1 से 1 की बात करें तो कोई एक नंबर लेके देख लेते हैं, 0 ले लिया, 0 रख दो यहाँ पर, देखो पॉजिटिव आ जाएगा, 1 इंटू 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। और फिर यहाँ पर आप चेक करेंगे तो फिर नेगेटिव आएगा, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया। 2 तो बाहर है, किस पर, जहां पर मॉड की वैल्यू 0 हो रही है, -1 और 1 पर, तो -1 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, तो 1 पर ब्रेक करना पड़ेगा, तो 0 से 1 कर दिया एंड 1 से लेकर 2 तक कर दिया, और अंदर जो लिखा था 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, या फिर डायरेक्ट सीधे लिख देते हैं हम, क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड dx प्लस 1 से 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड dx, ये आ गया। अब देखो 2 टाइम्स 0 से 1 की बात करेंगे तो अंदर वाला नंबर कैसा होगा, ऊपर दिख रहा है, देखो अंदर वाला एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव है। कोई भी नंबर रख के देख लो, 1/2 रख के देख लो, 1/2 रखेंगे तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, पॉजिटिव। 1/6 रख के देख लो, 1/4 रख के देख लो, 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है अगर अंदर वाला नंबर तो प्लस साइन के साथ खुल जाएगा, 0 से 1, अब इंटीग्रेट हो जाएगा। और 1 से 2 जाएंगे आप तो वहां पर दिख रहा है एक्सप्रेशन 1 से बड़े के लिए नेगेटिव है, तो इसको माइनस साइन के साथ खोल दो, तो माइनस साइन के साथ खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, साइन पलट जाएगा, dx। अब कर देते हैं इंटीग्रेट, ठीक है, 2 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ एंड लिमिट लगा दी 0 से लेकर 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ -1 का इंटीग्रेशन -x, ठीक है, और लिमिट लगा दी 1 से 2। कभी ये तो नहीं लगा इस प्लस एक्स से -x उड़ा देते हैं और ये माइनस से प्लस उड़ा देते हैं, है ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों की लिमिट अलग अलग है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो 1 रख दिया तो 1 माइनस 1/3, माइनस 0 रख दिया तो 0 माइनस 0/3, 0 हो गया, प्लस 2 रख दिया तो 8/3 माइनस 2, एंड माइनस 1 रख दिया तो 1/3 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3, दिस इज 0, प्लस 8/3 माइनस 2, 3 एलसीएम 3 2 6, 8 माइनस 6 दैट इज 2/3, एंड माइनस 1/3 माइनस 1 दैट इज -2/3, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2/3। ओ माय गॉड, तीनों 2/3 आ गया, तो तीनों में 3 एलसीएम ले लिया, 2 + 2 + 2 8, so answer will be 16/3, this is your answer। चेक करिए, दिया ऑप्शन, दिया जरूर, अरे नन ऑफ दीज दे रहा है आंसर, शायद नन ऑफ दीज होगा, फिर चेक कर लीजिए पीछे, सही होगा मोस्टली, कि हमने कहीं गलत नहीं किया है ना। तो देखिए यहाँ दो कॉन्सेप्ट यूज हो गए, आपका तो एक इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट यूज हो ही गया है, फंक्शन इवन है कि फंक्शन ऑड है उसके हिसाब से आपने ओपन कर लिया। यस यस यस, सॉरी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने ना, 6/3, 12/3 आया, अच्छा, तो कट तो गया ये, अच्छी बात है, हाँ 4 आंसर आ जाएगा, बी पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा था यहाँ दो कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिए, एक तो इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट, और आपका जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड करने वाला, प्रॉपर्टी को अलग अलग करने वाला कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़े। 67 के बाद 73 पूछा है शायद किसी ने, 73, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ये कॉन्सेप्ट अगर ये क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं देन बोर्ड क्वेश्चन तो आपके लिए इजी हो जाएंगे ना, अगर आपको समझ में आ रहा है। और अभी शायद कुछ एनडी का भी स्टार्ट होने वाला है, वो भी करेंगे, -π से पाई, 2x 1 + sin x, 1 + cos² x dx,
देखिए 2x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। काश ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता तो आराम से साइन स्क्वायर एक्स बन गया होता, सॉल्व हो जाता। चलिए कोई बात नहीं। तो पहले तो इवन ऑड की प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। माइनस पाई से पाई दिया हुआ है, कुछ लगेगा क्या? तो फंक्शन देखा अंदर, तो x की जगह माइनस एक्स रख दिया इसमें। -2x 1 और माइनस का साइन एक्स, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गया। कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है। अब इसमें से आप कुछ कर नहीं पाएंगे, माइनस को कैसे लेके आएंगे? 1 माइनस 1 प्लस अपन 1, अब ना हो पाएगा कुछ। तो ये ना तो इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन, कुछ और ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन आ गया। ऑल्दो -π/2 से पाई, माइनस पाई से पाई दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर हमें कोई प्रॉपर्टी ऐसी अभी दिख रही है। ठीक, क्योंकि फंक्शन ना तो इवन है ना तो ऑड है। तो आपने एक पढ़ा होगा जिसको मैं बोलता हूँ किंग रूल। पता नहीं आपको किंग रूल से पढ़ाया होगा कि नहीं, नाम से पढ़ा है? दिस इज द किंग ऑफ इंटीग्रेशन, 0 to a fx dx। 0 to a पढ़ा जरूर होगा, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ। a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये पढ़ा होगा आप लोग, है ना? ज्यादातर ये प्रॉपर्टी इस तरह से यूज होती है। एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या है? एक्चुअल में ये a से लेकर b तक fx dx किसके बराबर होता है? x को किससे चेंज करना है? a प्लस बी माइनस एक्स से, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स से। ये है एक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि डायरेक्टली बहुत ही कम यूज होती है। ये भी ऊपर ही वही लिखा है, देखो x को किससे रिप्लेस करना है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो x किससे चेंज हो जाता है? a माइनस एक्स से। ठीक है, ये किंग रूल है ना, इसको हम किंग रूल बोलते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अब किंग रूल है तो क्वीन रूल भी होगा, क्वीन रूल भी है और एक जैक रूल भी है। किंग क्वीन जैक, तो जहां किंग नहीं लगता है फिर क्वीन लगता है, और जब क्वीन लग जाता है एक बार तो लास्ट में जाके किंग लग जाता है। इस तरह से जब किंग अकेले काम नहीं कर पाता है तो उसमें क्वीन की जरूरत पड़ती है, फिर थोड़ा सपोर्ट मिलता है, फिर किंग प्रॉपरली, फिर उसके बाद आप किंग लगा सकते हैं। क्वेश्चन में प्रॉपर्टी को, उसको लिमिट को हाफ करने के लिए क्वीन रूल यूज किया जाता है। सेपोए का कोई रूल नहीं है किसका? सेपोए क्या होता है? किंग क्वीन और जैक ही सुना है मैंने, सेपोए क्या होता है? I don't know. You might be talking some technical term regarding cards, but I never played it. I just know these three people: King, Queen और Jack. है ना, बाकी तो है कवर करे। ठीक है, देखो तो यहाँ पर ऐसा कुछ लगाया। ये कैसे आइडिया लगा? किंग रूल कब लगता है? ये पहला कब? जब आपको दिखे x इन न्यूमरेटर, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है मुझे, है ना। दूसरा, जब अप्लाई करने के बाद क्या रहता है? डिनोमिनेटर इज नॉट चेंज। ये दो चीजें होती हैं। किंग रूल अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर चेंज ना हो, है ना, न्यूमरेटर थोड़ा चेंज हो जाए, है ना, और उसको आप ऐड कर देते हो। और तरीका क्या होता है कि आफ्टर अप्लाइंग ऐड, दोनों इक्वेशंस को, जो पहली ओरिजिनल इक्वेशन है और जो नई इक्वेशन है, उन दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ये किंग लगाने का तरीका होता है। और कहां कहां लगाया जाता है? जब आपको एक्स दिख जाए न्यूमरेटर में, या ज्यादातर टाइम डिनोमिनेटर आपका चेंज ना हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ सोचा हमने, तो देखो किंग रूल लगाएंगे तो एक्स को किससे रिप्लेस करें? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ये तो कटेगा, मतलब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन आई मान लिया एंड लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि न्यूमरेटर में देखो एक्स दिख रहा है। तो जब x के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है ना, ये सॉल्व करने में हालत खराब हो जाती है। जब भी आपको कभी ट्रिग्नोमेट्री के साथ एलजेब्रा दिख जाए साथ, है ना, एलजेब्रा खुद में भयानक है, ट्रिग्नोमेट्री भी खुद में भयानक है।
जब वो अपने अपने क्वेश्चन में रहते हैं तो चलो ठीक है, हो जाते हैं सॉल्व आराम से, लेकिन जब दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, फिर कंफ्यूजन हो जाता है कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स को सॉल्व करेंगे साइन एक्स को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए एक्स को हटाने का तरीका होता है, तो मैंने ये लगा दिया, तो वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। अगर वो ऊपर वाला इंटीग्रेशन आई आ रहा है तो इसको भी इंटीग्रेशन आई बोल दिया, एक्स की जगह माइनस एक्स कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स है ना, एंड 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो स्क्वायर भी लगा है, कॉस फंक्शन भी है, कॉस माइनस थीटा कॉस होता है, तो ये आ गया है ना। और जैसा कि बताया था तरीका क्या है, किंग लगा के दोनों को ऐड कर दो, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो लेफ्ट साइड आई आई कितना आ जाएगी 2i, राइट साइड माइनस पाई से पाई, ठीक है, तो ऊपर वाला फंक्शन लिख दिया, ये है 2x 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस 2x 1 माइनस साइन एक्स, पता नहीं मुझे अभी कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन इतना मुझे जरूर लग रहा है कि सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक बार और लगा देंगे अगर जरूरत पड़ा तो। माइनस पाई से पाई, डिनोमिनेटर सेम आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2x और प्लस 2x साइन एक्स, अरे तो पूरा x गायब नहीं हुआ, तो 2x से 2x कट गया, तो ये आ गया 0 से माइनस पाई से पाई, ऊपर आ गया 4x साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये नया फंक्शन आ गया 2y की वैल्यू, ठीक है, तो अब फिर से चेक किया मैंने इवन ऑड, तो ये फंक्शन है, इसमें x की जगह माइनस एक्स रख दो, तो देखो 4 माइनस एक्स साइन, साइन माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक और आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो देखो वही फंक्शन आ गया, तो अब ये आ गया हमारा इवन फंक्शन, है ना। तो जब इवन फंक्शन आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0 से पाई 2 टाइम्स कर दिया, एंड 4x साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। 2 से 2 कट गया, अब क्या करें, आई बन गया, फिर से किंग रूल लगा दिया, है ना। जो भी आप लोग, आप प्रॉपर्टी वगैरह बोलते हो ना, प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 3, है ना, तो जैसे भी आप बोलना चाहते हैं आपकी श्रद्धा है, इसको इक्वेशन थर्ड बोल दिया, तो फिर से यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x की जगह क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो लोअर लिमिट तो वैसे ही 0 है, पाई माइनस एक्स लिख दिया, तो 4 टाइम्स पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, और इसका क्या है स्क्वायर dx, 0 से पाई 4 टाइम्स पाई माइनस एक्स, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा dx। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 4, फिर से हमने किंग रूल यूज किया है तो इसको ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस इक्वेशन नंबर 4, तो i प्लस आई, कितने बार आई, 2 बार आई, तो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एलसीएम ले ले रहा हूँ, 4x साइन एक्स, आपने शायद देखो ऐसे ही लगाया है ना, या हो सकता है आपने यहीं से आपको सॉल्व करके आई की वैल्यू रख दी होगी फिर लेफ्ट हैंड साइड लाके सॉल्व कर दिया होगा, दोनों चीजें सेम है ना, कंफ्यूज ना हो इससे। 1 4 पाई साइन एक्स माइनस 4x साइन एक्स, जनरली ऐसे दिया जाता है बुक्स वगैरह, तो 4 साइन एक्स ये कट गया, हाँ तो देखो x गायब हो गया, उसका 4 पाई बाहर निकाल लिया, 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, अब ये आ गया, तो 2i की वैल्यू आ गई 4 पाई 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, 2 2 जा 4। अब कैसे सॉल्व करें, कोई मुझे बताएगा आगे इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, एनीवन, काफी प्रॉपर्टीज लग गई इसमें, अरे लगा दो सब्स्टिट्यूशन लगा दो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बन गया आपसे।
टी की जगह cos x रख दो, तो dt कितना हो जाएगा, माइनस का sin x dx। तो यहां से क्या बन जाएगा देखो, i की वैल्यू 2 पाई टाइम्स, तो sin x dx इसकी जगह कितना आ जाएगा, माइनस का dt अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर। लिमिट चेंज कर लो, जब x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू पाई तो t की वैल्यू -1। फिर से बन गया ये तो, है ना, लेकिन अब नहीं करेंगे हम, है ना। -2 पाई, ये तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज tan इनवर्स टी। हाँ कॉट इनवर्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, -1 से 1, ठीक है। आई -2 पाई बाहर, tan इनवर्स एक बार 1 रख दिया, और माइनस tan इनवर्स एक बार -1 रख दिया, -2 पाई, tan इनवर्स 1 इज π/4, और tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा, तो उसका माइनस बाहर आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, π/4, -π/4 होता है, तो -2 पाई इंटू π/2 π/4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, ये कट जाएगा, आंसर -π² आ रहा है। ये है क्या ऑप्शन में, π² है, कहीं पर एक माइनस गायब हो रहा है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये माइनस आ गया, अच्छा उल्टा कर दिया हमने, ये था ना, तो -1 और ये +1, तो -π/4, और यहाँ पर भी कितना आएगा, -π/4, तो ये प्लस हो जाएगा, +π² आंसर आ जाएगा, तो सी पार्ट आई थिंक सो योर आंसर। जनरली 1 से -1 होता है ना, इसीलिए गलती से लिख दिया। हाँ देखो, आंसर आ गया, सी पार्ट आंसर आ गया। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें देखो क्या क्या लग गया, स्टार्टिंग में एक तो हमारा हमारा ये रूल लग गया, प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी नंबर है जो भी है। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी जब हमने लगाया, ऐड किया, तो न्यूमरेटर से कुछ पार्ट कट गया एक्स का। फिर आया, फिर मुझे वहां देखा कि एक्स है फिर भी, तो एक बार पहले फिर इवन ऑड वाला प्रॉपर्टी लग गया यहाँ पर, है ना, दूसरा प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद इवन ऑड लगाया, फिर उसके बाद फिर एक बार किंग रूल लगा दिया, तीसरी बार प्रॉपर्टी, है ना। और फिर ये लगाने के बाद दोनों को ऐड कर दिया, और फिर उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। ये चार कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जूम करके। अच्छा क्वेश्चन। चलिए, तो ये सीरीज खत्म हो गया 73 क्वेश्चंस तक, है ना। आप लोगों के डाउट्स क्लियर हैं, जिस जिसको डाउट्स थे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आइए, मैंने कहा तक 88 तक बोला था ना, 78 तक, हाँ 88 तक। देखो इसके आगे कोई डाउट है, इसको ले लेते हैं हम 100 तक। 100 तक, यहाँ से लेकर 100 तक देखिए, कुछ पूछना है, फिर खत्म नहीं होगा। अच्छा पूरा ले लो 112 तक, देख लीजिए लेवल 1 में 112 तक। इसके आगे कुछ पूछना है तो बताइए। आप लोगों ने लगाया है, नितिन, साहिल, सूरज, संकेत, इतना ही किया है। अरे पूरा हफ्ता था यार आप लोगों के पास, तो इतना ही कर पाए। चलो यार, सूरज ने लगाया है, तो ये 4 क्वेश्चन और हैं, आज कर लोगे, हाँ ठीक है कर लीजिएगा। समेशन ऑफ सीरीज, लिमिट ऑफ सम मेथड पूछ रहे हैं क्या नितिन? हाँ वही ना, समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन।
क्वेश्चन नंबर 109 देख लेता हूँ। अच्छा ये, या दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्या है, इंटीग्रेशन में क्यों दे दिया लिमिट लगा हुआ है तो, है ना, आई एक्सप्लेन इट, है ना। ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी आते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो लिमिट दी हुई ना, इनफाइनाइट वाली लिमिट जो रहती है, ये आपका जो है इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको इंटीग्रेशन के टर्म्स में दिया हुआ है। हाँ पढ़ाएंगे उसको। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके। अच्छा 109, अच्छा वो सारे यहीं से आ रहे हैं, 109, 110, 111, 112। क्वेश्चन नंबर 92। जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। 92, तो ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 6 थीटा डी थीटा, 0 से π/2। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और भी डाउट देख लीजिएगा, कुछ पूछना है जस्ट मैं आता हूँ।
हम्म। ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो इस तरह का जो टाइप है ना, ये मैंने आपको करवाया है। साइन की पावर एम एक्स है ना, कॉस की पावर एन एक्स, अगर आपको याद हो तो। देखो, इसको कैसे कर सकते हैं, 0 से π/2। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था कि अगर दोनों इवन तो क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू बिगर एंगल, ऐसे कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन जो दिया वो देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कुछ खास ऐसा ऑप्शन में मिलेगा नहीं आपको। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें पहले हम अपना किंग रूल लगाते हैं, जो रूल बताया मैंने आपको, 0 से π/2। तो इसको लिख दिया साइन स्क्वायर, तो थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा डी थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन की पावर 6 थीटा, 0 से π/2 डी थीटा। ठीक है, ऊपर चलते हैं, इसको ऐड कर दिया हमेशा की तरह। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 2i आ गया, इंटीग्रेशन 0 से π/2 तो था ही दोनों में। तो एक तो था साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 6 थीटा, और दूसरा आ गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन की पावर 6 थीटा डी। ठीक है, ये बन गया। अंदर एल्स कॉमन दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया कॉस की पावर 4 थीटा, उसको लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का जो अंदर पावर 4 बचा है, ऐसे सॉल्व किया जाता है जनरली, पावर 4 डी थीटा 0 से π/2, 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए कॉस स्क्वायर थीटा बी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इतना बन गया। देखिए, 0 से π/2 क्या कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, 2 sin θ cos θ कितना होता है, sin 2 θ, ये पढ़ा होगा। तो यहाँ से 2 डिनोमिनेटर में ले आए, तो sin θ cos θ कितना हो जाता है, sin 2 θ/2। तो ये क्या बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर 2 θ/2 1 माइनस 2, और ये भी क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2 θ/2। इसको ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर sin 2 θ/2 बन जाएगा, और इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर भी इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है डी थीटा। थोड़ा सा लेंथी जाएगा ये, 0 से π/2। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, sin 2 θ/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स sin 2 θ/2 की पावर 4d थीटा। ठीक है, लेंथी जाने वाला है। 0 से π/2, तो एक लिमिट तक मैं करके छोड़ दे रहा हूँ, फिर आप कर लीजिएगा, कर लेंगे उसके बाद। तो ये कितना आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर 2 θ/4 माइनस 2 टाइम्स साइन की पावर 4 बन गया, इसको मैंने साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 डी थीटा, 2 8 16। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ये आपने किया होगा इंटीग्रेशन इसका, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 θ/2
टू। तो यही कॉन्सेप्ट लगाया, तो 1 माइनस कॉस, एंगल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो थीटा का 2 थीटा हो गया, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 4 थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2, 0 से पाई बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 माइनस अंदर वाला साइन स्क्वायर है उसको फिर इसी तरह से लिखते हैं, क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, और बाहर था 1/8 एंड डी थीटा, 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2। इसको देखो इंटीग्रेट करिएगा, कितना आ जाएगा, देखो 1 का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा में कर रहे हैं, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एंड डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। इसमें लिमिट लग जाएगी 0 से पाई बाई 2 माइनस ये वाला पार्ट 1/16, तो यहाँ से देखो कितना बार आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 32, 0 से पाई बाई 2 और इसमें लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा अब यहाँ से, ये तो आराम से हो जाएगा। ये वाला पार्ट देख लो, 1 माइनस 32 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये लगा दिया यहाँ पर। तो थीटा का 2 थीटा, 2 थीटा का 4 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 2 एंड माइनस 2 कॉस 2 थीटा। तो पूरा इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, कितना है ये, थीटा माइनस 4 एलसीएम ले लो, 4 2 जा 8, 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, और इसमें लिमिट है 0 से पाई बाई 2 माइनस 1/32। 1 का इंटीग्रेशन थीटा, यहाँ पर फिर से 1 का इंटीग्रेशन थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एंड डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 बाहर, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसमें लिमिट लगा दिया 0 से लेकर पाई बाय 2। बस कर लेंगे क्या इसके आगे, ये बताइए मुझे, ये किसकी वैल्यू आ रही है, 2i आ रही है ना, आंसर आ जाएगा ना पक्का, श्योरली आंसर आ जाएगा। ये वो तरीके हैं जो मैंने आपको याद है, पिछली साल फ्राइडे के दिन ही, पिछले वीक फ्राइडे के दिन ही पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इस तरह के फंक्शन, साइन की पावर mx cos की पावर nx, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था, अलग अलग केसेस पढ़े थे कि अगर एक इवन है ऑड है तो इवन पावर वाले को टी रख दो, है ना, दोनों ऑड है तो हायर पावर को टी रख दो, और अगर दोनों इवन है तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके उसके पावर को कम करते हैं, है ना, बड़े एंगल में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन था तो पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा दिया और फिर ऐसे सॉल्व कर दिया, पूरा सॉल्व हो गया। देखिए इंटीग्रेशन हट गया आपका यहाँ से, बस लिमिट रखनी है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे कर लीजिएगा 92। हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, समेशन ऑफ सीरीज। एक और चीज आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा शायद, इसका नाम है, जस्ट अ सेकंड, ये पढ़ा है लेबनीज रूल, डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, नहीं पढ़ा ना, हाँ, बोर्ड में नहीं है, लेकिन कंपटीशन में इसके क्वेश्चंस आते हैं, एनडीए एज वेल एज आईआईटी दोनों, तो ये पढ़ाऊंगा मैं, याद दिलाइएगा, मोस्टली में भी कल, अगर आज हमारा समेशन ऑफ लिमिट खत्म हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़े, कर लेंगे क्या, जिसने पूछा था ये क्वेश्चन नंबर 92, नितिन, इसके आगे हो जाएगा। चलिए, यही एक्चुअली इंटीग्रेशन में क्या है ना, स्टार्टिंग का पता होना चाहिए कैसे करना है ना, स्टार्टिंग का ब्रेक थ्रू उधर पता चल गया, बाकी तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक फ्रॉम आईआईटी इटसेल्फ, है ना, नॉट फ्रॉम बोर्ड। दिस इज समेशन ऑफ सीरीज
डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, तो इसमें कुछ वर्किंग रूल है ना? कैसे आप गिवन लिमिट को, है ना, या समेशन ऑफ सीरीज बोल सकते हैं इसको, समेशन ऑफ सीरीज। आपने ये सॉल्व किया होगा, इस मेथड से नहीं किया होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, है ना, क्योंकि ये सेकंड उसमें है, पता नहीं शायद हटा दिया होगा, सिलेबस से हटा दिया होगा, पता नहीं, देखना पड़ेगा। उसमें है, एनसीईआरटी में है, उसमें 6-7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है, वो लिमिट यूज करके होता है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट, थोड़ा क्या पूरा ही डिफरेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। तो देखिए पहले हम कुछ नोटेशन लिख लेते हैं जो हमें याद रखना है इसको सॉल्व करने के लिए। क्या नोटेशन है, कैसे आपका जो लिमिट है वो चेंज होगा, किसमें, इंटीग्रेशन, लिमिट इंटीग्रेशन में कैसे चेंज होगा, क्योंकि सम कर रहे हैं ना। इंटीग्रेशन का भी मतलब क्या होता है, सम होता है, समेशन होता है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना मतलब सम करना, जैसे एरिया का सम करना है, अनइवन जो एरिया होते हैं। इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा एप्लीकेशन एक्चुअली यही है कि जो इवन एरिया होते हैं ना, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और क्यूब हो गया, है ना, और इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, या फिर नॉर्मल ट्राइंगल हो गए, तो इन सब का एरिया तो आप निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि भाई इसका एरिया बताओ, या फिर कोई आपको पत्ता दे दिया लीफ, है ना, और उससे पूछा जाए कि भाई इसका एरिया बताइए, तो ज्यादातर चीजें हमें जो दुनिया में देखने को मिलती है वो इवन तो है नहीं, है अनइवन है ना। कहीं पर भी परफेक्ट सर्कल या स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं मिलेगा, इसलिए इंटीग्रेशन का बहुत यूज होता है ना। सिंगल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन क्या देता है कि एरिया देता है। आप बीटेक में पढ़ेंगे, अगर बीटेक में जाएंगे या इंजीनियरिंग लेवल या बीएससी मैथ्स में पढ़ेंगे, तो उसमें डबल इंटीग्रेशन भी होता है। डबल इंटीग्रेशन क्या देता है, ये वॉल्यूम देता है। अभी आप जितने भी फॉर्मूले कर रहे हैं सारा 2D में, 3D में गए नहीं। डबल इंटीग्रेशन मतलब 2 बार इंटीग्रेशन होता है उसमें। इसका मतलब ये नहीं 2 बार जहां इंटीग्रेशन हो गया वो आपका क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, ऐसा नहीं है। 2 बार इंटीग्रेशन का मतलब कुछ ऐसा है, एफ एक्स एक फंक्शन हुआ, ये y का दोनों का फंक्शन है, dx आ जाएगा, dy आ जाएगा, इस तरह से, तो वो आगे की चीज है ना। एरिया बेसिकली हम निकालते हैं और वॉल्यूम निकालते हैं, दोनों चीजें। तो लिमिट को सम से कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ नोटेशन लिख लेते हैं। 1/n विल बी रिप्लेस्ड बाय dx, लिख लीजिए। सिग्मा साइन विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन, r/n विल बी रिप्लेस्ड बाय x। ये 3 चीजें। लोअर लिमिट कैसे निकलेगी, लोअर लिमिट विल बी लिमिट n टेंस टू 0 infinity r initial, r initial डिवाइडेड बाय n, लिख लीजिए, अभी सब समझाते हैं आपको। एंड अपर लिमिट विल बी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r फाइनल डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो जब ऐसा है अगर, तो क्या चेंज हो जाएगा,
इंटीग्रेशन सिग्मा एफ ऑफ कोई फंक्शन होगा किसमें, ये आपका फंक्शन होगा r/n बनाएंगे हम, ठीक है। और इसमें लिमिट लगी रहेगी n से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। और r की वैल्यू r इनिशियल से r फाइनल तक जाएगी, मतलब 1 से लेकर 10 तक 100 तक ऐसे। तो इस चीज को कैसे चेंज कर देंगे हम, और यहाँ पर आपका जो है 1/n भी होगा। तो देखो समेशन साइन विल बी चेंज इनटू इंटीग्रेशन, ठीक है। और r/n किससे, x से, तो f ऑफ x बन जाएगा 1/n dx बन जाएगा, ठीक है। एंड r इनिशियल आप निकालेंगे यहाँ से, तो r इनिशियल ये जो वैल्यूज हैं यहाँ से लोअर लिमिट अपर लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा a से लेकर b तक, और इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये इसके बराबर आएगा, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास जितना टाइम है ना, वो क्वेश्चन जो है फिर आप आराम से कर पाएंगे, ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान देके। क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअली इसमें बहुत सारा डिटेल है एंड दैट इज नॉट सो मच रिक्वायर्ड, जस्ट बाय नोइंग दीस सम keys thing we can do the question properly। काफी सारे क्वेश्चंस इसके आए हैं, डॉट 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 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n-1 और इसका होल स्क्वायर n-1 होल स्क्वायर एंड एवरीथिंग पावर 3/2, ये ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन दिए समेशन ऑफ सीरीज, देखिए। तो सबसे पहले हमने इसको प्रॉपर तरीके से लिखा, तो देखो क्या लिखा है, ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो पहले सिग्मा में कन्वर्ट कर लिया, तो ऊपर तो n स्क्वायर ही है हमेशा, अपॉन इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये हमेशा n स्क्वायर है, तो ये भी n स्क्वायर आ गया, प्लस ये चेंज हो रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेकर n-1 का स्क्वायर, तो ये हमारा चेंज हो रहा है, तो इसको लिख दिया r स्क्वायर। और r की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर n-1 तक चली जाएगी, देखिए। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐड करना, तो 1 रखेंगे पहला टर्म मिल गया, और इसकी पावर हाँ ऑब्वियसली कितनी है, हर एक की पावर 3/2 है, इतना आ गया, है ना। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब इसको हमने चेंज किया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर जो फंक्शन है उसको कैसा बना लो, r/n जैसा बना लो, मतलब जहां जहां r लिखा है उसके डिनोमिनेटर में n आ जाए। तो ऐसा कैसे होगा, यही दिमाग लगाना रहता है बस, है ना। और ये करना बहुत आसान है, कैसे, तो मुझे n लेके आना है डिनोमिनेटर में, तो मैंने क्या किया, इसी ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने का मतलब क्या है, डिवाइड करना, तो देखो r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आ गया, ये है ना। बस यही दिमाग लगाना है, किस तरह जितने भी आ रहे हैं, अगर r स्क्वायर है तो नीचे n स्क्वायर आ जाए, r है तो नीचे n आ जाए, r क्यूब है तो नीचे n क्यूब आ जाए, इस तरह से, है ना। तो n स्क्वायर कॉमन ले लिया, और इस पूरे की पावर 3/2 थी, और ऊपर क्या था, n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया थोड़ा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n-1 तक, ठीक है, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो ये पावर जो है स्क्वायर, ये जब 3/2 दो पावर लगी हुई है तो पावर अलग अलग करेंगे, तो n स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, n क्यूब हो जाएगा, है ना। और अंदर बच गया 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एंड पावर 3/2, ठीक है। तो देखो ये कट गया, 1/n आ गया, तो हमेशा आपको 1/n भी मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है कि सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाए। तो 1/n आ गया ऊपर, और नीचे आ गया 1 प्लस r/n का
होल स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो गया। तो देखो अंदर वाला फंक्शन पूरा r बाई एन में चेंज हो गया, 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर, और एक क्या बच गया 1 बाई एन, जिसको हम क्या लिख देंगे dx लिख देंगे, सिग्मा को चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन से। अब लिमिट निकाल लेते हैं, तो लोअर लिमिट, तो जैसा ऊपर बताया क्या हो जाता है, लिमिट n टेंस टू लिमिट, लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r इनिशियल ये 1 अपॉन है, एंड अपर लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अपर लिमिट n माइनस 1 अपॉन n। तो देखो इंफिनिटी रखेंगे, 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 0, वो तो 0 आ गया। ये कितना आ जाएगा इंफिनिटी, यहाँ तो डायरेक्ट रख नहीं सकते हैं, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बन जाएगा, n से डिवाइड कर दिया, 1 माइनस 1 बाई एन, 1 माइनस 1 बाई एन कितना हो गया, तो 1 आ गया। तो देखो ये इसमें कैसे इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ गया सिग्मा का, लोअर लिमिट 0 आ गई, अपर लिमिट 1 आ गई, फंक्शन जो है उसमें r बाई एन को क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, तो x स्क्वायर की पावर 3/2 आ गई, ठीक है, और 1 अपॉन एन क्या बन गया, dx बन गया। तो अब इस लिमिट का आंसर और इस इंटीग्रेशन का आंसर है ना, दोनों का आंसर कैसा आने वाला है, सेम आने वाला है। अब ये दिमाग लगाना है कि इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो करिए, 2 मिनट देता हूं मैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके बताइए कितना है, अगर आप कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एक तो मैं करवा चुका हूं, अपर लिमिट कैसे सॉल्व हुआ, अपर लिमिट देखो, लोअर लिमिट का फॉर्मूला, अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या था, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r फाइनल डिवाइडेड बाय n, r फाइनल ये है r की वैल्यू, r की इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, r की फाइनल वैल्यू कितनी है n माइनस 1, तो फाइनल वैल्यू रख दी n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, और उसको अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन n 0 हो गया। ओके, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर लेंगे, हाँ वेरी गुड, इस तरह से ही किया जा सकता है इसको, है ना, क्योंकि कहीं कुछ सब्स्टिट्यूशन भी नहीं दिख रहा है, तो करने का तरीका अंदर से, अंदर ही अंदर हमने क्या कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर, तो ये बच जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस पूरे की पावर 3/2 dx, 0 से 1, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स क्यूब, और उसको ऊपर ले 1 अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और पावर 3/2 dx। अब इसमें देखो t इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t मान लिया, तो dt कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स की पावर -2, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, -2 अपॉन एक्स क्यूब dx, तो dx अपॉन एक्स क्यूब, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 2 माइनस का, ये लिखा है देखो dx अपॉन एक्स क्यूब, तो dx अपॉन एक्स क्यूब की जगह लिख दिया माइनस dt अपॉन 2, और इसकी जगह लिख दिया t पावर 3/2, लिमिट्स चेंज कर लेते हैं, देखो जब x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू, अरे तो इंफिनिटी पहुंच गया, सच में क्या, चलो x की वैल्यू 0 रखेंगे, 1/0 इंफिनिटी, तो इंफिनिटी हो गया है, कोई बात नहीं, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो t की वैल्यू 2 आ गई, देखते हैं हमने और कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, लिमिट आ गई हमारी, अभी सब्स्टिट्यूशन लगाया, तो x की वैल्यू रखेंगे 0, ठीक है, इंफिनिटी से 2 आ गया, -1/2 बाहर कर लिया, ये लिखा है t की पावर -3/2 dt, ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लिया किसमें, लिमिट को चेंज करना है, 2 से इंफिनिटी अच्छा लग रहा है, 1/2
इंटीग्रेट कर दिया टी की पावर -3/2 +1, मतलब 1 - 3/2 -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2, 2 से लेकर इंफिनिटी। ये -1/2 बाहर आ जाएगा कैसे, 2 से 2 कट जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और फिर लिख दिया 1/t की पावर रूट, है ना, 2 से लेकर इंफिनिटी तक, माइनस एक बार इंफिनिटी रख दिया 1/इंफिनिटी, एक बार रूट रख दिया 1/2। 1/इंफिनिटी तो जीरो होता है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/, दिस इज योर आंसर एंड इट इज करेक्ट आंसर। तो बाकी तो इंटीग्रेशन का गेम है ना, यहाँ तक था आपका लिमिट ऑफ सम सॉल्व करने का तरीका, है ना। उसके बाद अगर इंटीग्रेशन आपका स्ट्रांग है तो आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन, अगर इंटीग्रेशन वीक है तो आप स्ट्रांग कर लीजिए, है ना। किसी को इंटीग्रेशन से डर लगता है, अगर किसी को इंटीग्रेशन से डर लगता है, कितने लोगों को डर लगता है, मैं गारंटी देता हूँ 50 क्वेश्चन उसके लगा लीजिए, 50 से 100 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, कम से कम आपको इसमें कम से कम मैं बता रहा हूँ, है ना, अगर इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है कम से कम 200 से 300 क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं, तब आपका इंटीग्रेशन पर बहुत ही सॉलिड पकड़ बनती है ना, क्योंकि टफ नहीं है, इतने सारे फॉर्मूले हैं, है ना, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमें लगाना आता है, फॉर्मूला भी हमने चलो रट लिया, याद किया, लेकिन अब क्या उस टाइम पर वो कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चलता क्या क्या कहाँ क्या लगाना है, तो 200 से 300 क्वेश्चंस कम से कम लगाने रहते हैं, और एनसीईआरटी में गिने चुने आपके 30-40 क्वेश्चंस हैं। हाँ, 11 एक्सरसाइज है, और हर एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से 15-15 क्वेश्चंस हैं, 15-11 लगा लो कितना हो गया, 165 तो यही हो गया, है ना। तो इतने ही क्वेश्चंस, और आप आर डी शर्मा से यहाँ तक ऐसे कुछ लगाएं, एक में 40 तक क्वेश्चन था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो कम से कम 200-300 क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपको इंटीग्रेशन का एक ठीक ठाक आइडिया लग जाए, है ना। ओके, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, हमारी जो शीट थी उसी का, समेशन ऑफ सीरीज का। तो देखिए एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109, 109 देखिए। आप में से कुछ लोग शायद एनडीए की प्रिपरेशन भी करने वाले हैं ना, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उसमें, और हमने तो बहुत अच्छे लेवल का पढ़ भी लिया है। 1/n, 1/n-1, 1/n+2 +1 है, और 1/3n तक गया है। तो देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकती है क्या, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट भी लिमिट सॉल्व हो सकती है, बहुत सारी लिमिट तो सॉल्व की है ना, लेकिन ये डायरेक्ट हो गई है, कुछ एलसीएम वगैरह आ नहीं रहा है। इनको सॉल्व करने का एक और मेथड था, क्या किसी को याद है, आपने क्लास 11th में लिमिट्स में पढ़ा होगा, इस तरह की सम वाली सीरीज को सॉल्व करने का एक और तरीका है जो सोचना चाहिए जनरली, उसका नाम है, कुछ याद है, एनसीईआरटी का मेथड है, उसका नाम है, एक थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम है, उसको देख के भूख लगाती है नाम सुन के। अब तो बता देंगे क्या, याद है किसी को, देखो इसमें क्या किया हमने, इसको लिख लिया ऐसे, 1/, ये लिखा है n-0, n+0, ये लिखा है 1/n+1, ये लिखा है 1/n+2, है ना, n अलग अलग करके अगर देख रहे हैं ऐसे लिखा हुआ है n+2, और लास्ट में लिखा है 1/n+2n, नहीं याद है, सैंडविच थ्योरम है, वो भी इसी तरह के क्वेश्चंस को डील करती है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन दिया तो इंटीग्रेशन से खत्म है। इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1/n+, देखो आर यही चेंज हो रहा है 0 1 2 3 से लेकर, और आर की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2n तक जा रही है, ठीक है हो गया। फिर क्या था कॉन्सेप्ट, हमें r/n बनाना है, डिनोमिनेटर में r के डिनोमिनेटर में n लाना है, तो n कॉमन ले लिया, 1 + r/n, तो 1/n ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएगा, इसको चेंज कर लिया, सिग्मा लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन
1/n तो dx बन जाएगा, और 1 प्लस इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। लिमिट निकाल लेते हैं। लोअर लिमिट क्या था, फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी इनिशियल वैल्यू ऑफ r, वो तो 0 है, 0/n ये तो 0 ही आ गया। अपर लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अपर लिमिट ऑफ r, है ना, r फाइनल, ये कितना है 2n, 2n/n, तो ये कितना आ गया 2 आ गया, तो 0 से 2 आ गई लिमिट। बस कहानी खत्म। अब तो क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log 1 प्लस एक्स, 0 से 2, 2 रख दीजिए, log 3 आपका आंसर है, माइनस log 0 रखेंगे, log 1 कितना होता है 0, log 3 से आंसर 3 बेस ई जो लिखा है ना चुपके से, डी पार्ट, वो आंसर है 4। चलिए तो आज हम यही खत्म करते हैं, है ना। समेशन ऑफ सीरीज जो इंटीग्रेशन वाले 4-5 क्वेश्चन और हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और लेवल 2 सॉल्व करिएगा, है ना, और इसके जो डाउट्स होंगे उसको हम कल क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक you very much. Have a nice day. We'll meet tomorrow at 6:30 p.m. Thank you. Hare Krishna.